सवाल नंबर एक है, टाइप एक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम सिखाने वाले हैं आपको दो व्यक्ति आपस में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, देखो मान लिया जाए इसमें लिखा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो दो व्यक्ति हैं आपस में मिलकर काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला इसी कार्य को बी अकेला 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। उसने पूछा है दो व्यक्ति हैं आपस में मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन लगाते हैं। अगर अलग अलग काम को किया जाए तो कितने दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला काम करता है 20 दिन में, तो बताओ ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, यही पूछा गया है। तो ए और बी लिखेंगे, ए और बी। ए काम कितने दिन में करते हैं, देखो ए प्लस बी, ए लिखा ए और बी मिलकर ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 15 दिन में। बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेंगे, लासा इसका कितना आ जाएगा, 60। अब क्या करेंगे, 15 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। समझ गए। अब क्या करेंगे, 20 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 तिहाई 60, 3 बार जाएगा। इतना समझ गए, अच्छा इतना समझ गए तो सवाल सॉल्व। देखो बी अकेला 3, अब देखेंगे बी अकेला कितना काम करता है, 3 काम करता है। ये बी हो गया 3। ठीक है, बी कितना है, 3 है। ए प्लस बी कितना है, 4। लेकिन बी तो ऑलरेडी 3 है, इसको तो 3 लिखा, ये तो 3 है। तो ए में एक स्थान पे क्या रख दे जो 4 बन जाए, एक स्थान पे क्या लिख दे जो 4 बन जाए। अगर एक स्थान पे एक लिख देते हैं तो ये दोनों मिलकर 4 बन जाएंगे। कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब सवाल सॉल्व हो गया। लासा कुल काम कितना आया, 60 में एक का भाग देंगे, किसका, एक का, क्योंकि ए का पूछा गया, ए अकेला कितना काम करता है। तो ए देखो कितना काम करता है, एक काम करता है, तो एक भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 60 एकम 60 दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 60 दिन। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे लगाना, देखो कैसे लगाएंगे। देखो लिखा है ए प्लस बी कितना काम करता है, 4। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, बी अकेला 3 काम करता है। तो ये बी है, बी तो 3 काम करता है, लेकिन टोटल इन दोनों का टोटल तो 4 है। एक स्थान पे क्या लिख दें जो 4 प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 1 और 3 4 होते हैं। ठीक है, तो उसने पूछा ए अकेला टोटल काम कितना, 60, और ए कितना काम करता है, 1 भाग देंगे 60 आ जाएगा, 60 दिन। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल क्यों समझते हैं फिर। ठीक है, फ्रेंड्स अगला सवाल। फ्रेंड्स सवाल में क्या लिखा है इसे पढ़ेंगे। लिखा ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला, ठीक है, बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। टाइप 1 चला फ्रेंड्स, टाइप 1 है। देखेंगे ए प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं, ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं, टोटल कितना काम करते हैं, 20 दिन। तो लिखा 20 दिन। बी अकेला कितना काम करता है, बी अकेला 30 दिन काम करता है। इन दोनों का लासा ले लेंगे तो लासा आ जाएगा 60। 20 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 30 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा सवाल है, सवाल सॉल्व हो गया। देखो ए प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं, 3, जबकि बी अकेला खुद 2 काम करता है, बी खुद अकेला 2 काम करता है। तो बताओ ए कितना काम करता है, ए में क्या जोड़ दें जो 3 प्राप्त हो जाए। अगर 1 जोड़ देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 क्या जोड़ दें, 1 जोड़ देंगे,
टोटल काम कितना है 60, और ए का पूछा गया तो ए कितना काम करता है 1, भाग देंगे 60 आ जाएगा 60 दिन। ठीक है, ये सवाल हो गया सॉल्व। टाइप 1 समाप्त होता है यहां से। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहां पे कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं 5, यहां पे 15। ठीक है, तो टाइप तो वही है, टाइप वही है, लेकिन क्या करेंगे, दिन चेंज हो जाएगा। तो कैसे लगाएंगे सवाल, आप देखो a प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं, a 5 दिन में करते हैं, a प्लस बी मिलकर 5 दिन में काम करते हैं। ठीक है, 5 दिन में, और b अकेला कितना काम करता है 15 दिन में। यहां पे b है, b अकेले 15 दिन में काम करते हैं। इन तीनों का लासा लेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे। लासा कितना आ जाएगा 15। 5 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। 15 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार। अब देखो बी अकेला कितना काम करता है, बी अकेला काम कितना करता है 1, तो यहां पे लिख लेंगे 1। अब बताओ 1 में क्या जोड़ दें जो 3 प्राप्त हो जाए। अगर 2 जोड़ देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। अब बात की ए अकेला की, कुल काम कितना है 60, बी कितना काम करता है 2, भाग देंगे 2 सत्ते 14, शेष फल आया 1 और 2 दिन। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले सवाल की ओर और अगले टाइप की ओर। फ्रेंड्स, अगला टाइप क्या है, दूसरा। सवाल नंबर तीसरा, देखिए फ्रेंड्स, सवाल लिखा ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला, अभी तक यहां पे था बी, अब आ चुका है ए अकेला उस कार्य को 16 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अभी तक हम किसके ज्ञात कर रहे थे, ए से, लेकिन अब पूछा गया है बी। अब कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, हमें सवाल जो पहला देखो कहां तक है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना, कभी कभी दिन के स्थान पे घंटे लिख के आते हैं तो डरना मत, नियम वही चलेगा, बस लास्ट में घंटे लिख देना। अभी वो भी टाइप सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद उसको सिखा देते हैं। फिर लिखा है ए अकेला उस कार्य को 16 दिन में कर सकता है। ए अकेला 16 दिन में, इन दोनों का लासा लेंगे, लासा आ जाएगा 48। ठीक है, 12 का भाग 48 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48। अब 16 का भाग देंगे 48 में, कितनी बार जाएगा, 16 का 16, 16 2 32, 16 48। ये हो गया सवाल सॉल्व। कैसे हुआ सवाल सॉल्व, देखिए ए प्लस बी कितना काम करते हैं 4, लेकिन बी खुद ए खुद काम करता है 3, ए खुद काम करता है 3, तो बी कितना करेगा काम, भाई ए खुद कर रहा है 3 काम, लेकिन बी कितना करेगा, और टोटल काम कितना है 4। ए बी का 4 है, लेकिन ए खुद 3 करता है। अगर यहां पे 1 लिख देते हैं, 3 और 1 4, तभी तो दोनों मिलकर काम किया 4। इतना सवाल सॉल्व हो गया। अब देखो कुल काम कितना है 60। अब पूछा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी कितना काम करता है, एक ही तो काम करता है, भाग देंगे कितना आ जाएगा 48 दिन। यह सवाल हुआ सॉल्व। सवाल खत्म हो गया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप देखते हैं, एक बात और आपको बताते हैं, क्या बात थी। अगर कभी कभी सवाल में ये देखना, तो कभी कभी दे दिया जाता है यहां पे घंटे। क्या दे दिया जाता है, घंटे। तो फ्रेंड्स, डरना नहीं है, नियम वही चलेगा, केवल फर्क थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा, चलो देखते हैं। अब 16 को कर लेते हैं हम 15। ठीक है, थोड़ा सवाल भी चल गया। अब क्या लिखा है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 15 घंटे में समाप्त करे तो बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा।
पहले ए प्लस बी को लिखेंगे, कितने काम करते हैं 12 घंटे, और ए अकेला खुद काम करता है कितने घंटे 15 घंटे। ठीक है, यहां पे लिखते हैं ए प्लस बी काम करते हैं 12 घंटे में और ए काम करता है 15 घंटे में। इन दोनों का लासा ले लेंगे, 60 लासा आ जाएगा। 12 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 15 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा 4 बार। इतना समझ गया। ए खुद काम करता है 4। ठीक है, अब 4 में क्या जोड़ दें कि दोनों मिलकर आपस में 5 बन जाए। 4 अकेले खुद ए कर रहा है तो बी कितना काम करेगा। अगर यहाँ पे एक जोड़ देते हैं 4 और 1 5 तो 5 ही तो हो गए क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए कितना काम करता है 1। टोटल काम 60 है। ए काम बी काम कितना करता है, बी ही तो पूछा गया है तो बी काम करता है 1 60। अब देखो क्या घंटे पूछ रहा है तो घंटे, इसका आंसर आ गया समझ में। अगर यहीं पे थोड़ा सा चेंज होता, यहाँ पे होता बी, यहाँ पे होता ए, तो ए वाले को लेते। ठीक है, आ गया समझ में। ये टाइप 2 था। ठीक है, अभी और सिखाएंगे। ठीक है, अब इस प्रकार के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे घंटे में हो चाहे दिनों में हो। ए बी वाला सिखा दिया है। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। फ्रेंड्स, अगला टाइप क्या है, दूसरा। सवाल नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, सवाल लिखा ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला, अभी तक यहां पे था बी, अब आ चुका है ए अकेला उस कार्य को 16 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अभी तक हम किसके ज्ञात कर रहे थे, ए से, लेकिन अब पूछा गया है बी। अब कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, हमें सवाल जो पहला देखो कहां तक है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना, कभी कभी दिन के स्थान पे घंटे लिख के आते हैं तो डरना मत, नियम वही चलेगा, बस लास्ट में घंटे लिख देना। अभी वो भी टाइप सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद उसको सिखा देते हैं। फिर लिखा है ए अकेला उस कार्य को 16 दिन में कर सकता है। ए अकेला 16 दिन में। इन दोनों का लासा लेंगे, लासा आ जाएगा 48। ठीक है, 12 का भाग 48 में देंगे कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48। अब 16 का भाग देंगे 48 में कितनी बार जाएगा, 16 का 16, 16 32, 16 48। ये हो गया सवाल सॉल्व। कैसे हुआ सवाल सॉल्व, देखिए ए प्लस बी कितना काम करते हैं 4, लेकिन बी खुद ए खुद काम करता है 3। ए खुद काम करता है 3, तो बी कितना करेगा काम, भाई ए खुद कर रहा है 3 काम, लेकिन बी कितना करेगा, और टोटल काम कितना है 4। ए बी का 4 है लेकिन ए खुद 3 करता है। अगर यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 3 और 1 4, तभी तो दोनों मिलकर काम किया 4। इतना सवाल सॉल्व हो गया। अब देखो कुल काम कितना है 60। अब पूछा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी कितना काम करता है, एक ही तो काम करता है, भाग देंगे कितना आ जाएगा 48 दिन। यह सवाल हुआ सॉल्व। सवाल खत्म हो गया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप देखते हैं, एक बात और आपको बताते हैं, क्या बात थी। अगर कभी कभी सवाल में ये देखना, तो कभी कभी दे दिया जाता है यहां पे घंटे। क्या दे दिया जाता है, घंटे। तो फ्रेंड्स, डरना नहीं है, नियम वही चलेगा, केवल फर्क थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा, चलो देखते हैं। अब 16 को कर लेते हैं हम 15। ठीक है, थोड़ा सवाल भी चल हो गया। अब क्या लिखा है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 15 घंटे में समाप्त करे तो बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा। पहले ए प्लस बी को लिखेंगे, कितने काम करते हैं 12 घंटे, और ए अकेला खुद काम करता है कितने घंटे, 15 घंटे।
ठीक है, यहां पे लिखते हैं ए प्लस बी काम करते हैं 12 घंटे में और ए काम करता है 15 घंटे में। इन दोनों का लासा ले लेंगे, 60 लासा आ जाएगा। 12 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 15 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। इतना समझ गया? एक खुद काम करता है 4, ठीक है। अब 4 में क्या जोड़ दे कि दोनों मिलकर आपस में 5 बन जाए? 4 अकेले खुद ए कर रहा है तो बी कितना काम करेगा? अगर यहाँ पे एक जोड़ देते हैं, 4 और 1 5, तो 5 ही तो हो गए क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए कितना काम करता है? 1। टोटल काम 60 है। ए काम, बी काम कितना करता है? बी ही तो पूछा गया है, तो बी काम करता है 1 60 60। अब देखो क्या घंटे पूछ रहा है तो घंटे, इसका आंसर आ गया समझ में। अगर यहीं पे थोड़ा सा चेंज होता, यहाँ पे होता बी, यहाँ पे होता ए, तो ए वाले को लेते, ठीक है। आ गया समझ में? ये टाइप 2 था, ठीक है। अभी और सिखाएंगे, ठीक है। अब इस प्रकार के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे घंटे में हो चाहे दिनों में हो। ए बी वाला सिखा दिया है। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। फ्रेंड्स, अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल को पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। अभी तक हम आपको सिखा रहे थे कि वहां पर ए बी का मान दिया था, लेकिन अब किसी का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये टाइप को अगर ध्यान से देखा जाए तो टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 है। फर्क इतना है कि ए बी के स्थान पे क्या लिख दिया गया है? राम और सीता। लेकिन अगर यहाँ पे ए बी लिख देंगे तो टाइप 1 हो जाएगा, ठीक है। केवल नाम लिखा गया है। सवाल को पढ़ेंगे। राम तथा सीता मिलकर किसी काम को 10 घंटे में समाप्त करते हैं। राम अकेला उस कार्य को 20 घंटे में समाप्त करे तो सीता अकेली, ठीक है, सीता अकेली इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगी? तो पहले राम और सीता लिखेंगे, राम और सीता, ठीक है। और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। और का मतलब होता है प्लस। राम और सीता मिलकर कितने घंटा काम करती हैं? 10 घंटे। राम अकेले कितने घंटे काम करते हैं? 20 घंटे। इन दोनों का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा? 20। 10 का भाग देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 20 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब देखो, राम अकेला खुद काम करता है 1 लिख देंगे। अब राम और सीता दोनों मिलकर करते हैं 2 काम, लेकिन राम खुद अकेला 1 काम को निर्धारित करता है। तो सीता में क्या लिख दे कि आपस में इन दोनों को जोड़े तो 2 ही बन जाए। अगर यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 और 1 कितने होते हैं? 2, तो 2 प्राप्त हो गए। तो सीता कितना काम करती है? 1। और टोटल काम 20 है। 1 का भाग देंगे, सीता के ऊपर 1 लिखा, 1, तो कितना देगा? 20। क्या लिखा है? घंटे में पूछा है तो घंटे लिख देंगे, ठीक है। अगर यहां पे लिखा होता दिन, यहां पर दिन होता, यहां पे दिन होता, तो यहां पर भी दिन हो जाता और बाकी सब टाइप वही रहता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आ गया समझ में? चलते हैं अगले सवाल की ओर। फ्रेंड्स, अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल को पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। राजा तथा रानी मिलकर किसी काम को 6 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। रानी अकेली, ठीक है, उस कार्य को 7 घंटे में समाप्त करे तो राजा अकेला इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? ठीक है, यहाँ पे करेंगे होगा। सवाल में लिखा हुआ है, राजा तथा रानी मिलकर किसी काम को 6 घंटे में समाप्त करते हैं। रानी अकेली उस कार्य को 7 घंटे में समाप्त करती है, तो हमको बताना है कि राजा अकेले इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, ये बताना है। तो देखेंगे, राजा और रानी कितने घंटे काम करती है? 6 घंटे। जबकि रानी खुद अकेले 7 घंटे में काम को कंप्लीट कर सकती हैं।
7 घंटे में। इन दोनों का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा 42। 7 का भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा 7 बार। अब 7 का भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, ये 7 का भाग देंगे 42 में कितनी बार जाएगा 6 बार। अब देखो रानी खुद अकेले 6 काम करती है, ठीक है, लेकिन राजा रानी मिलकर 7 काम करती हैं, लेकिन रानी खुद अकेले 6 काम करती हैं। तो यहाँ पे क्या जोड़ दें कि राजा रानी को जोड़ने पर 7 काम बन जाए, एक जोड़ देंगे तो 7 काम बन जाएंगे। तो राजा अकेले खुद काम कितना करते हैं, एक लिखा है, तो राजा को ही पूछा गया है, टोटल काम 42 है, राजा काम कितना करते हैं एक का भाग देंगे 42 आंसर आ जाएगा। किस में आएगा, घंटे में पूछा गया है तो घंटे लिखेंगे, ठीक है, घंटे में पूछा गया इसलिए घंटे लिखेंगे। अगर यहां पे दिन होता और दिन यहां पे भी होता, ठीक है, तो आंसर किस में आता, दिन में। याद रखना इस बात का विशेष ध्यान, ठीक है। ये टाइप को होता है, समाप्त करते हैं। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। फ्रेंड्स अगला सवाल लिखा हुआ है, टाइप यहां से चेंज होता है। टाइप नंबर 4 है, लिखा हुआ है राजू राजा तथा विपिन मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। राजू प्लस राजा प्लस विपिन कितने दिन में काम करते हैं, 30 दिन तक, ठीक है, 30 दिन तक काम करते हैं, कोई बात नहीं, करने दो। फिर लिखा राजू राजा दोनों मिलकर उस कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कौन कौन है, राजू है प्लस राजा है, अच्छी बात है। कितने दिन दोनों काम करते हैं, 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन दोनों का लाशा लेंगे, लाशा कितना आ जाएगा, इन दोनों का लाशा आ जाएगा 120, ठीक है। भाग देंगे 30 का भाग देंगे 120 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 40 का भाग देंगे किसमें, 120 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, अच्छी बात है। अब देखो क्या लिखा है, राजू राजा दोनों मिलकर, ये राजू है और राजा है, कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, मतलब ये आपस में जो काम करते हैं टोटल काम 3 करते हैं। अब विपिन की बारी है। अब यहाँ पे 3 में क्या जोड़ दे कि टोटल जो काम तीनों का है 4 बन जाए। अगर यहाँ पे 1 जोड़ देते विपिन के साथ, राजू राजा 3 काम करते हैं, वो तो साफ साफ आ गया। 3 में अगर 1 को जोड़ देते तो 4 हो जाएगा कंप्लीट। तो यानी विपिन काम कितना करता है, 1। अब देखो लिखा विपिन अकेला कितना काम, विपिन अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल काम 120 है। विपिन काम कितना करता है, विपिन तो काम करता है 1 का भाग दे देंगे 120, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर 120 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हम आपको हर तरह बताते हैं कि यहाँ पे दिन होगा तो दिन आएगा, अगर यहाँ पे और यहाँ पे घंटे होंगे तो घंटे आएगा, दिन होगा तो दिन आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलते हैं अगले सवाल की ओर, फिर देखते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। लिखा हुआ नेहा गीता तथा मानसी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है नेहा गीता तथा मानसी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। नेहा मानसी दोनों मिलकर उस कार्य को 45 दिन में समाप्त करें तो गीता अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, ठीक है। ये टाइप हमारा चौथा चल रहा है। तो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, नेहा प्लस गीता प्लस मानसी। फ्रेंड्स एक बात और, इस चैनल पे आपको सभी टाइप वाइज टाइप के सवाल पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। सभी टाइप वाइज टाइप के सवाल को कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। देखो नेहा गीता मानसी मिलकर कितने दिन में समाप्त करती है, 15 दिन में। फिर लिखा हुआ है नेहा मानसी दोनों मिलकर, ये नेहा है प्लस ये मानसी है,
दोनों मिलकर कितने दिन काम करती हैं? 45 दिन। इन दोनों का लाशा लेंगे, कितना आ जाएगा? इन दोनों का लाशा आ जाएगा 45। अब 15 का भाग देंगे 45 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 45 का भाग 45 में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब देखो, नेहा और मानसी दोनों मिलकर कितना काम करती हैं? 1। तो ये तो नेहा है, ये तो मानसी है, ये दोनों काम करती हैं, मतलब 1/2 ये काम करते हैं, 1/2 ये काम करते हैं। ठीक है, समझ गए? 1/2 ये काम करते हैं, 1/2 काम करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं 1। फिर पूछा गीता अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी? अच्छा, गीता में क्या जोड़ दें, गीता को क्या लिख दें कि 3 बन जाए? भाई ये दोनों मिलकर तो 1 काम करते हैं, 1 काम करते हैं, तो गीता अकेले कितना काम करेगी? 2। अगर 1 2 को जोड़ेंगे तभी तो 3 प्राप्त होगा। तो गीता काम करती हैं 2। ठीक है, टोटल काम 45 है। गीता की बात की, गीता 2 काम करती है, भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा शेषफल बट्टे 2। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 22 सहित 1/2 इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगला सवाल लिखा हुआ है, ABC मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, B और C दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, तो C अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ये पूछा है। तो देखो कैसे लगाएंगे। देखो, पहले AB थे, ABC तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 12 दिन। फिर क्या लिखा है? B और C, B और C दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? देखो 15 दिन। इन दोनों का लासा लेंगे, लासा आ जाएगा 60, 12 × 60, 15 × 60, यानी कि 12 का भाग देंगे 60 में तो 5 बार किया, 15 का भाग दिया 60 में तो 4 बार किया। अब देखो, BC कितना काम करते हैं? 4, यानी ये तो 4 काम करते हैं, तो A कितना काम करता है? भाई तीनों मिलकर तो काम कर रहे हैं 5, लेकिन BC तो 4 काम करता है, यानी ये तो 4 काम कर रहे हैं, तो 4 में क्या जोड़ दें? 5 हो जाए, 1 जोड़ देंगे, A जोड़ देंगे 1, और ये तो B और C तो 4 काम करते हैं, 1 4 5 तो 5 है, तो मतलब राइट हो गया। A काम करता है 1, टोटल काम कितना है? 60। एक काम कितना करता है? एक काम 1 करता है, 60, 1 का भाग 60 में देंगे तो 60 दिन आ जाएगा, 60। इसका राइट आंसर हो गया। दिन पूछ रहा है तो दिन में देंगे, अगर घंटे में पूछता तो घंटे में। कैसे? अगर यहाँ पे घंटे होता और यहाँ पर भी घंटे होता और यहाँ पर भी घंटे होते तो उत्तर भी घंटे में ही आता। इस बात को विशेष ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड।